आज का हमारा टॉपिक है स्टोरिंग इमेजेस। हम देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर में इमेजेस किस तरह से सेव होते हैं। इमेजेस आर मेड अप ऑफ द टीनी डॉट्स कॉल्ड द पिक्सल। जो हमें अपनी स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन पर इमेजेस नज़र आते हैं, बेसिकली वो बहुत छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बने होते हैं और उन डॉट्स को क्या बोलते हैं? पिक्सल। ईच पिक्सल हैज़ अ कलर एंड टू द कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज पिक्सल फॉर्म्स द कम्प्लीट पिक्चर। ये जो हर पिक्सल है इसका एक ख़ास कलर होता है और इनके मिलने से, तमाम पिक्सल के मिलने से हमारे पास एक कंप्लीट पिक्चर बनती है। कंप्यूटर स्टोर्स द इमेजेस यूजिंग द नंबर्स टू रिप्रेजेंट दीज कलर्स। अब कंप्यूटर जो है इन इमेजेस को किस तरह से सेव करता है? हर इमेज में हमने बताया कि हर इमेज कैसे बनता है, टीनी डॉट से मिलकर बनता है और हर डॉट का कोई ख़ास कलर होता है और हर कलर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ख़ास नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कलर की रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है? इन अ कलर इमेज ईच पिक्सल कलर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द 3 नंबर्स। हर जो टीनी डॉट है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 3 नंबर से, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, ईच ऑफ दीज नंबर्स टिपिकली रेंज फ्रॉम 0 to 255। यानी आपके पास जो R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू अगर आपके पास लिखा हुआ है, यानी इसका मिनिमम इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 255। फॉर एग्जाम्पल अ पिक्सल विद RGB वैल्यूज़, यानी 255, यानी इसमें रेड क्या है? ये 255 नंबर किसके लिए? रेड के लिए। ग्रीन के लिए क्या है? 0 और ब्लू के लिए भी क्या है? 0। यानी इसमें ग्रीन का बिल्कुल भी शेड नहीं है, ब्लू का भी शेड नहीं है, तो इट मीन्स ये प्योर रेड है, क्योंकि रेड भी सिर्फ एक तरह का तो नहीं है, रेड के भी डिफरेंट शेड्स हैं। तो अगर हम 0 की बजाय यहाँ पर कोई और वैल्यू डाल दें, फिर इसमें कुछ और मिक्स कर दें, तो ये आपके पास डिफरेंट शेड बन जाएगा। तो इसकी तरतीब यही रहेगी, RGB, यानी रेड कलर पहले, फिर ग्रीन कलर, फिर ब्लू कलर। तो ये आपके पास, अगर आपके पास लिखा हुआ है 255,0,0, तो ये किस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्राइट रेड कलर को। तो जो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्सल को हमेशा 3 कलर्स यूज़ होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और इसकी रेंज क्या है? 0 से लेकर 255। आगे है इमेज फाइल फॉर्मेट। आपने कभी नोट किया होगा कि हमारे कंप्यूटर में जब इमेज सेव होता है तो साथ उसकी एक्सटेंशन लिखी होती है, यानी कहीं कभी लिखा होता है JPEG या इस तरह से, ये जो आपको फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें हमारे इमेज सेव किए जाते हैं। द फॉलोइंग आर द कॉमनली यूज्ड इमेज फॉर्मेट्स फोटोज़। सबसे पहले क्या है? JPEG। JPEG स्टैंड्स फॉर जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। इट कंप्रेसेस द इमेज टू सेव द स्पेस बट माइट लूज सम क्वालिटी। कंप्रेसेस का मतलब है थोड़ा सा उसको, कंप्रेस का मतलब वैसे लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? दबाना, यानी इमेज को थोड़ा सा इस तरह कंप्रेस कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारी कंप्यूटर में कम स्पेस कवर होती है। ठीक है, वो पिक्चर कंप्यूटर में कम जगह घेरती है, लेकिन इससे क्या होता है कि हमारी पिक्चर की क्वालिटी क्या हो जाती है? लूज़ हो जाती है। अगर हमने कोई इमेज कंप्यूटर में सेव किया हुआ है इस फॉर्मेट में, तो हमारे उस फाइल नेम के स्टार्ट में डॉट के साथ क्या लिखा आएगा? JPEG। ठीक है, आगे है PNG। एक और फॉर्मेट क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। स्पोर्ट्स द ट्रांसपेरेंसी एंड मेंटेन्स द हाई क्वालिटी विदाउट लूजिंग डाटा। यानी इसमें पिक्चर की हाई क्वालिटी मेंटेन रहती है। ट्रांसपेरेंसी यानी अक्सर जो आपके आइकॉन्स बने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्हाट्सएप का आइकॉन है या डिफरेंट आइकॉन्स हैं, उनको बनाने के लिए ये फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। यानी इसमें पिक्चर की क्वालिटी बहुत हाई होती है। नेक्स्ट है आपके पास GIF आपने अक्सर अपने व्हाट्सएप में भी देखा होगा। GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट यूज फॉर द सिंपल एनिमेशंस एंड इमेजेस विद द कलर्स। यानी आपको अक्सर एनिमेटेड पिक्चर्स नज़र आती हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी देख सकते हैं GIF में। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मूविंग बर्ड है या कोई ऐसा कार्टून है जो कि कोई हैप्पी बर्थडे या हैप्पी डे कुछ भी बोल रहा है, तो उसमें मूवमेंट हो रही होती है, ये क्या है? एनिमेशन है। ठीक है, तो इस तरह की हल्की फुल्की एनिमेशंस के लिए या लाइट जिनमें कलर्स यूज़ हो रहे होते हैं, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मेट यूज़ होता है? GIF। तो आज का हमारा टॉपिक था कि कंप्यूटर में इमेजेस कैसे स्टोर होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ऑडियो कैसे स्टोर होती है।